नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर क्या कैसे है, और साथ ही साथ जो है एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड में प्रेडिक्शन पढ़ेंगे, कहाँ पे उनका कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, ये प्रेडिक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और वो भी कब है, मोर देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मोर देन कितना है, एटॉमिक नंबर मोर देन 100 वाली बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा वालों के लिए ये चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, 100 से ज्यादा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है उनकी प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे एलिमेंट डिस्कवरी हुए तो कहीं पता चला अमेरिका के साइंटिस्ट दूसरी वो डाटा लेकर आए और उसको अपने हिसाब से नाम रख दिया, कहीं सोवियत संघ के जो है साइंटिस्ट है उन्होंने अपना डाटा लिया और अपना डाटा लेकर के उसका नाम अपने हिसाब से रख दिया। तो प्रॉब्लम ये होने लगी कि एक ही एलिमेंट के कई नाम हो गए, एक ही एलिमेंट के कई नाम हो गए, तो उससे उनको पढ़ने में क्या हो गई, परेशानी होने लगी। तो फिर IUPAC सिस्टम जो है उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया, और सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद इन्होंने कहा कि वास्तव में जो जब तक एलिमेंट्स का नाम डिसाइड नहीं किया जाता तब तक उसका नाम हम सिंपल जो टेक्निक बता रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है भाई, और जो ठीक है ये है कमीशन इन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे क्या कहते हैं, कमीशन इन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ठीक है, कमीशन इन क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CNIPC जो है ये इन्होंने इसके हिसाब से बताया और कहा कि वास्तव में कैसे हम लोग किसी को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, जब 104 इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसके डेटा को दिया और इसका नाम जो रखा गया वो रदरफोर्डियम आर्य, रदरफोर्डियम इसका नाम रख दिया। ठीक, और उसके बाद जो है सोवियत साइड के जो साइंटिस्ट थे इसका नाम रख दिए कुछोटियम, कुछाटोबियम, और इसका सिंबल क्या दिया इन्होंने, Ku। इसे अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया और इसे सोवियत साइंटिस्ट। ठीक, यानी एलिमेंट एक और नाम उसके दो, सिंबल उसके दो। अब प्रॉब्लम है इस एलिमेंट को इस नाम से पढ़ा जाए, इस नाम से पढ़ा जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, CNIC। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, IUPAC होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उस केमिस्ट्री का एक पार्ट है CNIC। उसने उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने कहा कि जब तक जो है ये डिसाइड नहीं करता इसका नाम क्या है तब तक एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर जैसे हम लोग जिस टेक्निक को बता रहे हैं उस टेक्निक के हिसाब से किया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया और किस हिसाब से जो है इसकी नॉमेनक्लेचर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसी को आइए डिजिट, ये डिजिट लिया और इसके लिए इन्होंने रूट वर्ड लिया। ठीक है, रूट नेम लिया, बहुत सिंपल नाम है, एक नंबर का आपके यहां पूछा जाता है, 11th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है एक नंबर का। और एब्रिविएशन, ये कर, और डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये डिजिट है। बड़ा वो सिंपल चीज है।
जीरो को हम लोग नील पढ़ते हैं और नील का सिंबल जो आएगा एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। वन को जो है हम लोग अन कहते हैं और अन का सिंबल जो दिखेंगे यू से दिखाएंगे। दो को हम लोग बाई कहते हैं, बाई का सिंबल जो होगा बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तीन को ट्राई कहेंगे, ट्राई का सिंबल जो है टी से डिनोट करेंगे। चार को जो है हम लोग क्वेड कहेंगे, क्वेड, और इसे क्यू से डिनोट करेंगे। पांच को पेंट को पी से डिनोट करेंगे और सिक्स को हेक्स, इसे एच से डिनोट करेंगे और इसे सेप्ट कहते हैं, एच से डिनोट करेंगे। इसे ऑप्ट कहते हैं, ओ से डिनोट करेंगे। इसे जो है आप क्या दिखाते हैं, इन दिखाते हैं, इन, और इसे ई से डिनोट करेंगे। ये आपका सिंबल है जिनको आपको याद होना चाहिए। डिजिट का जो है एब्रिविएशन भी याद होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, इसमें ये बस आपको याद हो। बस जीरो के लिए नील, एक के लिए अन, दो के लिए बाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए क्वेड, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑप्ट और 9 के लिए। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल बात है इसमें। और आप जानते हैं जब आप इसको लिखेंगे तो एंड ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, एंड ऑफ नेम क्या ऐड कर देंगे, IUMR एडेड, IUM को ऐड करेंगे उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम लोग क्या यूज कर देंगे उसमें, IUM। जैसे आप सिंपल देखिए, हम सबसे पहले 101 का ही लेते हैं, सबसे सिंपल सा शुभ अंक है। शुभ अंक होने की वजह से हम लोग इसी का स्टार्ट भी कर रहे हैं। एक को देखिए, एक के लिए अन, फिर जीरो के लिए प्लस नील, पूरा लिख रहे हैं, फिर 1 के लिए अन, ओके, अन, नील, अन, और लास्ट में हमने कहा क्या कहा है, एंड ऑफ नेम, लास्ट में IUM जोड़ दीजिए। अब जोड़िए इनको जरा जोड़िए, अननील यूनियम, अननील यूनियम, अननील यूनियम, ये हो गया आपका नाम, ठीक। अननील यूनियम हो गया। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका अन का सिंबल है यू, एन और यू, ये सिंबल हो गया यू। जैसे देखिए 104 का अगर लिख रहा है तो अन आ गया, नील आ गया, प्लस 4 के लिए क्वेड और प्लस IUM ना, तो ये हो जाएगा अन नील क्वेडियम। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UNQ हो जाएगा ना। बहुत सिंपल सा नाम है, सिर्फ आपका सारा काम इसी का है, सारा जो है इसी का है। जैसे देखिए 112 अन और प्लस बाई IUM, अन बाइयम, अन बाइयम, और ये हो जाएगा आपका सिंबल क्या, UB। ऐसे आप कर डालिए, एक नंबर का आता है, बस इसको प्रैक्टिस करिए, यही नाम याद होना चाहिए। बाकी लास्ट में IUM ऐड कर दीजिएगा और कुछ करना नहीं है इसमें। ये सिंपल चीजें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिनको आप एक बार ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
इन पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल। कैसे आप एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन करते हैं पीरियाडिक टेबल में। और आप जानते हैं सबके लिए अलग अलग रूल है। पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है जिस भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या तो दो इलेक्ट्रॉन, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करे, एस ऑर्बिटल में, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे हम लोग निकालते हैं। ग्रुप को निकालने का सीधा सीधा रूल है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहां पे पीरियड जो है, पीरियड की अगर आप बात करते हैं तो सेल कितने, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल कितने हैं, या हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसे कहते हैं हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको आइए देखते हैं, बहुत सिंपल चीज है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका हमें प्रेडिक्शन करना है ग्रुप और पीरियड। तो पहला काम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए 2 2 4 6 10 1 11, यही तो है। तो इसका मतलब इसके बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1। तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, ग्रुप हो गया फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट हो गया। और एस ब्लॉक में है, देख रहे हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। और यहां पे सेल की संख्या देखिए, हमने क्या कहा, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हायर कौन सा होगा, 3। तो पीरियड कौन सा आ जाएगा, पीरियड आपका हो गया थर्ड। ये ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये पीरियड हो गया कौन सा, थर्ड। जैसे कोई भी एलिमेंट आपका बी है, बी है और उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी दिया, जैसे आप अपनी तरफ से ले लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे हमने मान लिया, हमने ले लिया बी है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s2 2 हुआ, 2s2 4 हुआ, 2p6 10 हुआ, 3s2 12 हुआ, 3p6 18 हुआ, 18 3p 3s2 है ना, 3s2 और 3p6 और 4s2, ये हुआ ना 4s2। तो अब देखिए फिर से वही चीज, ग्रुप आपका कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप हो गया सेकंड। और पीरियड कितना हो गया, अगर हम लोग पीरियड की बात करेंगे तो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना, 4, पीरियड हो गए 4, ये हो गया। ये सिंपल सा है, इसको आप प्रैक्टिस करके जो है कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी एलिमेंट देख लीजिए एक आध दो, या अभी क्वेश्चन दे देंगे तब करिएगा। कोई एलिमेंट सी है, उसका एटॉमिक नंबर 38, ठीक 38 है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और क्या जाएगा, काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 28 2 30 6 36 और आ जाएगा 5s2 s2 आ रहा है लास्ट में। तो ग्रुप कौन सा हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है इसमें, 2, और पीरियड कितना हो गया। ये इस तरह से हम लोग ग्रुप और पीरियड को डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कैसे हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं।
तो एस ब्लॉक के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक के लिए सबसे पहले चीज जानते हैं, ग्रुप कौन कौन सा आता है, 13 से लेकर के 18 तक ये ग्रुप आता है। इसमें कौन कौन से पी ब्लॉक में ग्रुप आते हैं, 13 to 18। और इसमें ग्रुप निकालने का एक फार्मूला होता है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 और मतलब जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में 6 और एस में 2, यानी 6 2 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ग्रुप निकालने का 8 मतलब 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते क्या होगा, जैसे दैट इज जो इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन इन NS2 और NP6, जो इलेक्ट्रॉन है NS2 NP6 में, उनकी संख्या आपको काउंट करना है। और पीरियड तो वही होगा, नंबर ऑफ सेल, पीरियड सेम होगा, नंबर ऑफ सेल, या हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हो, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, आइए देखते हैं। कोई एलिमेंट है, सपोज करिए मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं एक कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 15 दिया है। तो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अगर आप इसको इस तरह से बांटना चाहें तो 2 8 और 5, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो यहां देखिए n की वैल्यू सेम है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो यहां n बराबर 3 हो गया, n बराबर 3, यानी पीरियड कितना हो गया, थर्ड, पीरियड थर्ड हो गया। और ग्रुप की संख्या जो है, जो भी निकालना हो आप उसमें 10 करते हैं, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5, ये तो 5 कहा है आपने, 10 प्लस 15, तो कौन सा ग्रुप हो गया, 15th ग्रुप हो गया पी ब्लॉक। कोई एलिमेंट सी है, मान लीजिए सी है, अगर उसका हमने दे दिया है, सपोज करिए लेते हैं हम लोग 18 लेते, 18 लेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बैलेंस सेल में अगर 3 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन आए तो वो इस ब्लॉक का होगा। और अगर एस ब्लॉक में क्या कहा हमने, एस ब्लॉक में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 या 2, तो वो एस ब्लॉक है। और बैलेंस सेल में अगर 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं तो वो क्या होगा, पी ब्लॉक है। ऐसे पहचान भी सकते हैं आप कहीं कहीं आपको। तो इसको देखिए, अगर हम लोग ऐसे बांटना चाहें तो 2 8 8, बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये पी ब्लॉक का ही होगा, पी ब्लॉक का होगा। तो ग्रुप निकालना है, सबसे बेसिक चीज देखिए, बहुत सिंपल, और सिंपल कर सकते हैं, 10 प्लस 8 18 ग्रुप हो गया। और पीरियड कितने सेल है, 1 2 3, पीरियड हो गया 3। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ सेल कितने हुए, 1 2 3, 3 हो गया पीरियड। अब ग्रुप बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमने बताया था 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक जो है वो पी ब्लॉक में ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे जैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आपको समझ में आए। जैसे हमने और लिया एलिमेंट, सपोज करिए 36 ले लिया, 36 कोई एलिमेंट बी है, उसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो आपने क्या कहा, 2 8 8 या 2 8 18 8, 2 8 18 8, ठीक, इतने सेल हो गए, 1 2 3 4, पीरियड कितना हुआ, 4, और ग्रुप कितना हुआ, 8 है ना, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18।
अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से करना चाहते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 2 यहां तक हो गया कितना 30 30 6 36 ये हो गया, यहां तक 36 हो गया। अब देखो n की वैल्यू 4 आ रही है ना, पीरियड 4 और 2 और 6 8 आ गया ना, 8 और 10 12 सॉरी 8 और 10 18 हो गया। इस तरह से आप इसको जो है पी ब्लॉक का निकाल सकते हैं। तो ये एस और पी ब्लॉक का हुआ। अब आइए डी ब्लॉक का चलते हैं, तब आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप करिएगा। डी ब्लॉक के लिए एफ ब्लॉक का हम लोग प्रेडिक्शन नहीं करते, क्योंकि वो क्रेडिट टेबल के बाहर है, तो इसलिए उसका प्रेडिक्शन हम लोग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक में ग्रुप पीरियड तो वही रहेगा, पीरियड सेम, जैसे जो लिखा आपने पीरियड सेम रहेगा जो आप बोल रहे हैं। ग्रुप में थोड़ा सा यहां पे बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, n-1d में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसको, यानी पेनल्टीमेट सेल इसे बोले थे हम, याद करिएगा उसको, पेनल्टीमेट सेल। n-1d को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, लास्ट बट वन। जिसे याद करिए, हमने बताया 6 बाल होती है, 5वीं बाल को हम लोग क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट बाल, ठीक है। तो ये पहले, और उसके बाद आता है ns, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन जो है आप ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए कोई एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक नंबर 21 है, उसका एटॉमिक नंबर 21 है। अगर एटॉमिक नंबर 21 है तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, लास्ट में 4s2 आ गया, 20 हो गया 3d1। अब देखिए ns में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, ns में 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जो हमारा ग्रुप आएगा वो ग्रुप आएगा D का 1 इलेक्ट्रॉन और S का 2 इलेक्ट्रॉन मिला के थर्ड ग्रुप। पीरियड देखिए इसका कौन सा हो जाएगा, पीरियड हायर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब में 3 है, देखो 1 2 3 वाला, 4 वाला हायर है, तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। पीरियड नंबर यहां पे 4 हो गया, ये ध्यान रखिए, ठीक है भाई। और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट बी है, उसका एटॉमिक नंबर है 29, कॉपर का होता है, याद है ना। और अगर आपको याद हो, लास्ट में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d10 4s1, हम लास्ट का याद है, क्योंकि याद है एक्सेप्शन है ना, तो इसका लास्ट में ये आता है। तो ग्रुप तो पीरियड तो फिक्स हो गया, पीरियड क्या होगा, हायर यानी 4, और जो है ग्रुप आपका कितना हो जाएगा, ग्रुप है 10 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 11। ये भी ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप इसके लिए आता है, ग्रुप की संख्या इसमें 3 से लेकर के 12 तक आती है भाई, ग्रुप है ये। यानी एस ब्लॉक में 1 2 ग्रुप, 3 से 12 तक किसमें आएगा, डी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 ग्रुप किसमें आएगा, पी ब्लॉक में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो गया, यानी जो बी एलिमेंट्स है उसका पीरियड 4 है और ग्रुप कौन सा है, 11। ऐसे ही अगर हम लोग मान ले कोई एलिमेंट सी है, उसका 27 दिया गया है, तो आपको मालूम है लास्ट में 4s2 आता है, 4s2 आता है, देखिए ये ना, 4s2 का मतलब 20 हो गया, 20 के बाद आपका चाहिए कितना, 27, यानी 3d7 हो जाएगा। अरे भाई देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20, अब बीच में बचता है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में आता है।
तो 20 यहां तक हो गया तो 7 27 हो गया। अब आप इसको गौर करिए, अगर इसका पीरियड निकालना चाहते हैं, पीरियड देखिए बार बार वही आ रहा है 4 हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ग्रुप की वैल्यू जो है क्या निकाल रहे हैं, एस का इलेक्ट्रॉन और डी का इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ लीजिए, 2 और 7 बराबर 9। ये ग्रुप और पीरियड हुआ आपका, जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, उसको जो है आप करिएगा अपने हिसाब से, देखिएगा उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक, आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको करिएगा, तुरंत ना करिएगा, करके दिखाइएगा बाद में, या चैट बॉक्स में या कहीं पर भी जो है पब्लिश कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियाडिक टेबल। ठीक, ये दिया गया है और इसको हम लोग ऑब्जर्व करने चल रहे हैं। ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है और एफ एलिमेंट दिया है। ठीक, तो कुछ का तो लिखिए, 12 दिया है, 32 दिया है, 36 दिया है, 47 दिया है, 17 दिया है और दिया है 54 दिया है। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर, दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दूसरा दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1। इसके बाद दिया है 1s2, 2s2, 2p3। इसके बाद दिया है 4 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। फिर दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर छठा दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। सातवां दिया है 1s2, 2s2, 2p6। आठवां दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब इसमें बताना है क्या क्या है, इसमें क्या क्या बताना है, नेम ऑफ एलिमेंट बताना है, और बताना है कौन एल्कली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताना है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि एल्कलाइन के अलावा किसकी केमिकल रिएक्टिविटी लोएस्ट होगी, हैज लोएस्ट केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन सा जो है 15th बिलोंग्स टू
15th ग्रुप। कौन सा बिलोंग करता है 15 ग्रुप, ठीक है। कौन सा इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट पता करना है। इसमें कौन ट्रांजिशन एलिमेंट दिया गया है, आपको इसमें पता करना है। कौन हैलोजन है, हैलोजन पता करना है। इसमें आपको पता करना है कौन पी ब्लॉक का है, बिलोंग टू पी ब्लॉक। इसमें आपको पता करना है कि बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, बिलोंग टू सेकेंड पीरियड में कौन है, और पी ब्लॉक हो गया भाई। ये इतनी चीजें हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, बिलोंग टू ग्रुप 15 सब हो गया। मतलब ये आपको दिया गया क्या चीज निकालना, नेम ऑफ एलिमेंट, सारे एलिमेंट का नाम पहला। फिर पूछ रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें कौन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। फिर किसकी रिएक्टिविटी इसमें सबसे कम होगी, कौन 15 का, जो 15 का है वो पी ब्लॉक फिर दूसरा होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, कौन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन इसमें हैलोजन है, कौन इसमें पी ब्लॉक का, कौन इसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये आपको पता करना होगा, ठीक है भाई। ये बातें जो है नेक्स्ट शेड्यूल में पढ़ा जाएगा, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, आपके साथ अच्छा हो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उन तक ये लिंक पहुंचाइए, जिससे कि उनका भी भला हो सके, वो घर बैठे पढ़ सकें और बिना किसी रुकावट के उनकी पढ़ाई आगे चल सके। हम ये प्रयास करेंगे कि आपका दिसंबर जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दे, ठीक है भाई। लेकिन इतना पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कराते हुए